हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आपके साथ कोई भी मारपीट होती है और जब आप थाने में जाकर के रिपोर्ट लिखाते हैं तो आपकी रिपोर्ट उस तरीके से नहीं लिखी जाती जिस तरह से आप लिखाना चाहते हैं, या फिर पुलिस विपक्ष से मिल जाती है आपको अगर ऐसा कोई अंदेशा है और इस वजह से आपकी रिपोर्ट को कमज़ोर करके लिखा गया है, तो उसको आप स्ट्रांगली कैसे आप लिखवा सकते हैं, या फिर जो आप उसमें सेक्शन ऐड कराना चाहते हैं वो सेक्शन आप कैसे ऐड करा सकते हैं, क्योंकि आपकी चोटें आई हैं गंभीर लेकिन पुलिस उसको हल्का करके लिख रही है। तो इसका क्या सॉल्यूशन है? ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन मेरे पास आते हैं, बहुत सारे ऐसे कमेंट आते हैं और आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी ऐसे क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो इसी टाइप के क्वेश्चन का आंसर आज इस वीडियो में आपको दूंगा। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि अगर आपके साथ मारपीट हो रही है, साधारण मारपीट हो रही है, मुक्का मार रहा है, कोई घूंसा मार रहा है, किसी ने लात मार दी, किसी ने पैर मार दिया, कोई हाथापाई हो गई, किसी ने किसी वेपन से, किसी डेंजरस वेपन से, किसी शार्प वेपन से आपको चोट पहुंचा दी, आपकी हड्डी फ्रैक्चर कर दी, आपका कोई अंग भंग कर दिया, आपका दांत तोड़ दिया, शरीर का कोई भी हिस्सा आपसे अलग कर दिया, किसी भी टाइप की कोई भी मारपीट अगर आपके साथ हुई है तो सबसे पहले आपको थाने जाना है। थाने में आपको बोल बोल के लिखाना है, नहीं तो आप एक तहरीर लिख कर के थाने में जा कर के दे सकते हैं। और यहाँ पर आपको थाने में जा कर के बताना है कि आपके चोटें आई हैं, अंदरूनी चोटें हैं, बाहर की चोटें हैं, वो आपको बताना है कि आपकी अंदरूनी चोटें हैं। अगर दिख रही हैं तो आपको बताना है कि भाई आपके चोटें आई हैं, आपको अपना मेडिकल परीक्षण कराना है। तो थाने वाला जो दरोगा होता है वही आपके लिए एक मजरू चिट्ठी लिखेगा, ठीक है, या फिर अपने किसी सिपाही के साथ आपको सरकारी अस्पताल भेजेगा और आपका मेडिकल परीक्षण कराएगा, या फिर आपको मजरू चिट्ठी देगा, परमिशन लेटर देगा, जिससे कि आप सरकारी अस्पताल में जा कर के अपना मेडिकल परीक्षण करा सकते हैं। और यहाँ पर जो भी रिपोर्ट तैयार होगी, अगर उसमें ऐसी कोई चोट का खुलासा होता है जैसे कि आपके साथ कोई हल्की फुल्की मारपीट हुई है, सूजन है, दब चोट है, वो सारी चीज़ें उसमें एक्सप्लेन कर दी जाती हैं। कोई हड्डी फ्रैक्चर हुई है, कोई शार्प वेपन से, कोई डेंजरस वेपन से आपको चोट पहुंचाई गई है, तो उसका भी उसमें उल्लेख होता है। तो अगर मान लीजिए कि थाना प्रभारी ने आपकी रिपोर्ट को हल्का करके लिखा है, आईपीसी की धारा 323 के तहत ही लिखा है, साधारण मारपीट उसको दिखा दिया है, तो जो मेडिकल की रिपोर्ट जो उसमें बताएगी तो उसमें दिखाएगी कि भाई इनके शार्प वेपन से इन पे हमला किया गया, इस तरह की इनकी चोट है, या फिर इनकी हड्डी फ्रैक्चर हुई है, या फिर इनका अंग भंग हुआ है। तो ऐसे मामले में जो भी आपकी साधारण जो आपकी रिपोर्ट लिखाई गई है, एनसीआर लिखाई गई हो या फिर एफआईआर लिखाई गई हो, तो उसमें धाराएं ऐड करनी पड़ेंगी उसको। मान लीजिए कि उसमें आ गया कि इनकी शरीर के अंदर हड्डी फ्रैक्चर है, तो भले ही उसने आपकी रिपोर्ट 323 के तहत लिखी, उसे 325 ऐड करनी ही पड़ेगी। तो मारपीट के मामले में मेडिकल रिपोर्ट का एक बड़ा रोल होता है। आपकी रिपोर्ट कैसे लिखी जा रही है, कैसे नहीं लिखी जा रही है, इस चीज़ को छोड़िए, उसमें स्टोरी सही होनी चाहिए, धाराएं किस तरह की लिखी जा रही हैं, चोट किस के अकॉर्डिंग है, ये सारा डिपेंड करेगा मेडिकल रिपोर्ट पर। अगर आपको मेडिकल रिपोर्ट है तो चोट किस तरह की हुई है, मारपीट कैसी हुई है, वो सारा कुछ मेडिकल रिपोर्ट बता देती है, उसी के हिसाब से धाराएं घट बढ़ जाती हैं। तो ये आपको समझना पड़ेगा। और उसके बाद ही जो भी आईयू इन्वेस्टिगेट करता है केस को, उसके बाद जो भी एविडेंस निकल के आते हैं उसके आधार पर वो कोर्ट में अपनी चार्जशीट प्रस्तुत करता है, उसके बाद एक्यूज के अगेंस्ट कार्रवाई होती है। तो वो एक तरीका है इस तरह के मामले से डील करने का, ख़ास तौर से मारपीट के मामले में। तो ये आपको समझना पड़ेगा। ये नहीं कि आपके चोट आ गई तो आप पहले जाकर के पट्टी बंधवाए आए, उसके बाद आप मेडिकल कराते फिरें, तो ये चीज़ गलत हो जाती है। तो हमेशा यह ध्यान रखें कि अगर आपके साथ मारपीट हो रही है तो उसकी सबसे पहले आपको रिपोर्ट दर्ज करानी है, उसके बाद आपको मेडिकल परीक्षण कराना ही है, उसके बाद ही आपको अपनी मल्लम पट्टी करानी है, तभी आप एक्यूज्ड पर कड़ी कार्रवाई करा सकते हैं। सो गाइस, ये था पूरा वीडियो। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। चलिए, मिलता हूँ एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल अफजल LLB को और दबाइए बेल आइकॉन अपडेट हर नया वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।